हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस भी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिस भी पार्टनर के बारे में सोचकर आपको तकलीफ होती है, या जिस भी व्यक्ति की वजह से आपको टेंशन आपका बढ़ गया है, ये हो सकता है कि आप एक लव रिलेशनशिप में हैं, किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी के लिए दिल में फीलिंग्स हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं और किसी को चाहते हैं, किसी के साथ आप चाहते हैं कि उनके साथ रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। पर्सन की तरफ से फीलिंग्स आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर में वो क्या चाहते हैं। तो इस टैरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता आगे कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो आज आपके बारे में। टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब आज देखिए, कल देखिए, एक साल के बाद भी देखेंगे तो आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। साथ ही साथ जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपकी सिचुएशन के साथ मैच होता है, रेजोनेट होता है, वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। सभी राशि वाले देख सकते हैं, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, बच्चों के बारे में, करियर के बारे में, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर आपको मैसेज करना है। इस नंबर के ऊपर आप डोनेशंस भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं मेरे चैनल के लिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जानते हैं कि आज आपके पर्सन आपके लिए, उनके दिल में क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, डिवाइन एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है इस पर्सन ने दिल में छुपाई है या नहीं बताई है, या ये किस समय से गुजर रहे हैं, या क्या सिचुएशन है इस पर्सन का, ये आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हैं जो शायद ये इस पर्सन ने एक्सप्रेस किया है। ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है, आपके पार्टनर कम बात करने वाले हैं। मतलब अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत सारी बातें छुपा कर रखते हैं, बताना नहीं चाहते। ये खुद तकलीफ में जा सकते हैं लेकिन आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। इस टाइप की मेंटेलिटी इस पर्सन की मुझे दिखाई देती है। लेकिन कब्स की एनर्जी आई है तो ये पर्सन आपको लेकर सीरियसली इन्वॉल्व है, सीरियसली ये पर्सन इंटरेस्टेड है, इस रिश्ते में निभाना चाहते हैं, आपके साथ एक पॉजिटिविटी फील करते हैं ये पर्सन। अभी आप में दूरियां हो सकती हैं, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या अभी चीज़ें ठीक नहीं है, फिर भी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई देते हैं। ये पर्सन ना आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इनके दिल में अगर ये आपके ऊपर गुस्सा भी करते हैं ना, तो दिल इनका साफ है आपके लिए। ऐसी कुछ बुरी चीज़ें नहीं सोचते हैं ये पर्सन, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, आपका ख्याल है इस पर्सन को। अगर आपको लगता है ना कि आपको भूल गए आपके पार्टनर, या फिर डिस्टेंस क्रिएट किया, आपको अकेला छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अकेले ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही कहना है आपको कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और इनकी लव फीलिंग्स आपके लिए खत्म नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे लव फीलिंग्स इस पर्सन की दिखाई देती है, और ऐसी भी बातें इस पर्सन के दिल में मुझे दिखाई देती हैं जो कि अभी तक आपको नहीं कही है या नहीं बताई है। बहुत सारी बातें हैं जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। मैजिशियन का कार्ड ऐसा कहता है ना कि जो भी आप सोच रहे हैं वो होने वाला है। आगे न्यू बिगनिंग है, इस पर्सन के साथ नई शुरुआत है। जो भी लोग अभी अभी एक महीना पहले ब्रेकअप हुआ है या एक हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ है, वो लोगों के लिए यहाँ पर मुझे गुड न्यूज़ दिखाई देता है कि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है और ये आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर ये पर्सन इतनी हिम्मत रखते हैं ना कि आपको अपना बनाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये जन्मों जन्मों का भी रिश्ता है। बहुत से लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म में आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, इसलिए इतना अट्रैक्शन
इस जन्म में है, या फिर हो सकता है ना कि आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, ऊपर से भगवान ने आपके लिए बनाया हुआ कनेक्शन होगा। ये पर्सन अभी दोनों सिंगल हो सकते हैं, आप भी सिंगल हैं या आपके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं, आप मैरिड और पर्सन आपके सिंगल हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। कुछ ना कुछ आपका दिल कहता है कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई ना कोई नाता है, ऐसा आपको फील होता है। तो वही फीलिंग आपके पार्टनर को अभी होने लगी है कि ये दूर रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को क्यों उसकी बार बार याद क्यों आती है। मतलब यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, साथ ही साथ एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को याद करके टेलीपैथी मैसेज भी भेज रहे हैं। तो आपको लगता होगा ना, हर बार जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका रूटीन काम है, करने के बाद इस पर्सन की याद, टीवी देखते हैं तो इस पर्सन की याद, खाना खाते हैं तो इस पर्सन को याद, अचानक इस पर्सन का नाम सुनाई देना या इस पर्सन की मैसेज सुनाई देना, ऐसे आपको लगता होगा। कहीं ना कहीं वो आपको फील होता है, इस पर्सन की एनर्जी आपके अराउंड। आपको लगता होगा ना कि ये पर्सन कहीं आजू बाजू में ही है। अगर फोन भी बजता है तो लगता है कि इसी पर्सन का फोन है, और बाहर से कोई आवाज देता है या बेल बजाता है, डोर बेल, तो आपको लगता है कि ये पर्सन आए होंगे। गाड़ी अगर जाती है तो आपको लगता है कि ये पर्सन गए होंगे। ऐसा कुछ फीलिंग मुझे लगता है, अकेलापन बहुत ज्यादा और मिसिंग एनर्जी भी दोनों तरफ से मुझे दिखाई देती है। जितना आप मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, याद करके परेशान है, उतने आपके पार्टनर भी परेशान है, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर को लेकर चिंतित है। मतलब ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, या आगे कैसा दोनों का फ्यूचर रहेगा। अगर आप अभी तक पढ़ाई करते हैं और अगर आप किसी रिलेशनशिप में गए हैं, तो ये पर्सन आपको रोकेंगे नहीं कि आगे मत बढ़ो। ये आपको सपोर्ट करने वाले पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं कि आगे बढ़ो और कुछ अपने ज़िंदगी में जो भी गोल्स हैं वो अचीव करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी उनकी एनर्जी मुझे फील होती है कि ये हर मुसीबत में आपके साथ रहने वाले पार्टनर है। हो सकता है ना कि गुस्से में आकर या फिर नाराज ज़्यादा रहते हैं, या इनका जॉब ऐसा है कि जहाँ पर टेंशन होता है और आपकी बातें इनको चुभ जाती है, हो सकता है ऐसा। तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप भी नाराज जब होते हैं या आप गुस्से में उनको भी कुछ कहते हैं तो आप भी दुखी होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सेम सिचुएशन उनकी भी है, इसलिए मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके साथ न्याय होगा। अगर आपने प्यार किया है और आपको लगता है कि ये पर्सन अच्छे नहीं है या अच्छे नहीं थे, मैंने इनके ऊपर विश्वास रखा या मैंने अपना समझा, लेकिन ये पर्सन ने मुझे दुख दिया, ऐसे अगर आपके फीलिंग्स हैं तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, तो वो ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऑलरेडी ये कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं, पास्ट में आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाने के बाद ही आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर डिवोर्स होने के बाद इंसान एक खुशी भरी ज़िंदगी जीता है, क्योंकि वो रिश्ता उसके लिए नहीं बना था। उसको समझ में आता है, इंसान को समझ में आता है कि ये पार्टनर के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या सकती हूँ। ये उनको समझ में जब आता है ना, तब वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे किसी रिश्ते में आपके पार्टनर फंसे होंगे या आप फंसे होंगे, लेकिन अभी आप प्रेजेंट पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ रिश्ता हो। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हर सपना पूरा होगा, फाइनेंशियल यहाँ पर मुझे गोल्स अचीव करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर कहीं पर आपके पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको प्रमोशन वगैरह वगैरह मिलने के चांसेस है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। एस ऑफ पेंटिकल्स हर खुशी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये खुशी खुद महसूस करेंगे तब आपको खुशी दे सकते हैं। अगर ये सैड रहेंगे तो आपको खुश कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है ना कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और अभी धीरे धीरे आपको लेकर सीरियस भी होते हुए नजर आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है कि
ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे थे, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थे, करियर में पैसे कमाना चाहते थे, तो आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया होगा, या कुछ गोल्स थे जो अचीव करना था तो उसके पीछे पड़े थे, तो थोड़ा सा आपको साइड में रखा होगा और आपने सोचा कि ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और को डेट करते हैं, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसी आपकी भावनाएं मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं कि आपको यही लगता है कि ये पर्सन अगर इतना टाइम मेरे से दूर है या पहले जैसे बर्ताव नहीं करते, तो इनका चक्कर कहीं और है और मुझे चीट करते हैं। ये आपकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर ये कार्ड नहीं आता एस ऑफ पेंटिकल्स, तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है या बिजी है, जिसके वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी नहीं कर पाए, तो इसके वजह से दूरियां हो सकती हैं या झगड़ा हो सकता है कि आजकल आप जब भी इस पर्सन को कहते हैं ना कि कहीं घूमने जाएं या कहीं पर टाइम स्पेंड करें, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको बहाना बनाते हैं कि नहीं होगा, आज मैं बिजी हूँ। तो आपको शक होता है, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, तो फिर आपको लगता है कि ये मुझसे दूर सच में रहना चाहते हैं या सच में बिजी हैं या किसी और के साथ जा रहे हैं। ये शक आपका मुझे यहाँ पर नजर आता है। दूसरे डेक से हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। चलिए यही टैरो कार्ड डेक यूज करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले हम सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, कुछ कार्ड्स लेंगे और क्लैरिफाई करेंगे, रीडिंग को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए एंड तक इस रीडिंग को। और ये जनरल रीडिंग है तो अपने ऊपर मत लीजिए, आपको अपने बारे में जानना है तो पर्सनल रीडिंग प्लीज बुक कीजिए, तभी आपको अपने बारे में पता चलेगा। नीचे कमेंट्स करके लोग बोलते हैं ये मेरा नहीं है, तो किसी के लिए रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए पर्सनल चाहिए डिटेल में, तो रीडिंग आपको बुक करना है। तो यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स आए ना, सबसे पहले जो कार्ड गिरा था वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी है सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो उसको क्लैरिफाई किया किंग ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है ना कि ये पर्सन हर चीज आपकी मानने वाले हैं, ये आपको लेकर पजेसिव है, आपको खोना नहीं चाहते, और इनको ये पता है कि आजकल ये पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, इसके वजह से आप रूठे हुए हो, आपको मनाना पड़ेगा, आप नाराज हो, आप अभी धीरे धीरे उनको इग्नोर करने लगे हैं क्योंकि वो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको यही कहना चाहते हैं आपके पार्टनर कि कुछ समझने की कोशिश करो, जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ ये हमारे फ्यूचर के लिए है, तो थोड़ा वक्त मुझे दे दो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा या करूंगी। इस टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आती है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है ना, इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक नहीं है, ये सोच समझ कर फैसला ले रहे हैं, और आपको भी यही कहना चाहते हैं थोड़ा सा शांत रहो, ऐसे शक करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए, ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं, आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे कि 2 हफ्तों के अंदर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो 2 हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 नंबर का कार्ड है, उसके बाद डायरेक्ट 14 नंबर का कार्ड आया, तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका रियूनियन हो सकता है। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, मिलने के लिए आ सकते हैं। हो सकता है कि जो काम में ये पर्सन बिजी थे और जिसके वजह से आपको अवॉइड कर रहे थे, वो काम हो चुका है, और कहीं ना कहीं अभी इस पर्सन के पास फ्री टाइम हो सकता है, तो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता है कि कहीं से ट्रैवल करके भी आते हुए मुझे नजर आते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आया है ना, वो है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि अभी आप दोनों के रिश्ते में प्यार मुझे नजर आता है। जो प्यार आपको कम नजर आ रहा था या पार्टनर की तरफ से आपको वो महसूस नहीं हो रहा था, आपको नहीं लग रहा था ना कि ये वो पार्टनर नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था,
कैसे पहले बहुत ही अच्छे दिन हमारे बीच में थे, एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करना, घूमने जाना, एंजॉय करना लाइफ को। अभी बिल्कुल मेरे पार्टनर बिजी रहते हैं काम में, या मुझे मैं कॉल या मैसेज भी नहीं करते, कभी कभी बिल्कुल दिन में एक बार भी नहीं करते। ऐसी आपकी फीलिंग्स है। तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, पहले जैसा माहौल यहाँ पर मुझे क्रिएट होते हुए नजर आता है। और ये आपके मैनिफेस्टेशन के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता है और उनको भी पता है, कि उनको ये पता है कि आप उनका वेट करेंगे, उनके सिवा आपकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। और आपको भी ये पता है कि आपका फ्यूचर होगा तो इसी पर्सन के साथ। तो दोनों भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए तरसते हुए नज़र आते हैं, वेट करते हुए नज़र आते हैं। खास बात इस रीडिंग की है कि ये 14 नंबर का कार्ड है, उसके बाद दूसरा 14 नंबर का ही कार्ड आया है। तो 2 हफ्ते की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। न्यू बिगिनिंग या फिर चीज़ें ठीक होते हुए मुझे नज़र आती है। जो आपको लगता है ना, आपको डाउट्स हैं, वो डाउट की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कि ये पर्सन सच में आपको लेकर सीरियस है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन भूल गए आपको, या फिर अभी वक्त नहीं देना चाहते, या बहाने बनाकर आपसे दूर जाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पर्सन सच में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप पूछेंगे ना इस पर्सन को कि क्या तुम मेरे साथ फ्यूचर देखते हो, तो अभी भी इस पर्सन का आंसर यस होगा। ये कभी आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। इतना भी आपको टेंशन लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना पार्टनर है ना, उसके ऊपर ज़्यादा शक भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी दूरियां हैं तो ठीक है, एक दूसरे को फ्रीडम देना चाहिए। हो सकता है कि आगे भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा है आप दोनों की तकदीर में, तो आगे आने वाले दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे, इससे भी बेहतर रहेंगे। क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे थोड़े महीनों के बाद, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा वक्त रहा था जहाँ पर मेरे पार्टनर मेरे को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज वो मेरे साथ हैं, क्योंकि भगवान ने चाहा और भगवान ने लिखा उनको मेरी तकदीर में, इसलिए हम दोनों एक हैं, ऐसा आप ज़रूर कहेंगे। और ये फ्यूचर एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आती है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे यही कहती है ना, जैसे कि ये पर्सन और आपकी एनर्जी भी लगती है, और पर्सन की, दोनों की एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है आपको लेनी होगी। यहाँ पर स्टक सिचुएशन मुझे दिखाई देता है, जैसे कि आपकी ओवर थिंकिंग ना मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कि इस पर्सन के ऊपर, इस पार्टनर के ऊपर अगर आप शक करते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, कि या किसी को ये डेट करते हैं क्या, या और किसी को पसंद करने लगे हैं, ऐसी मुझे सिचुएशन नज़र आती है। और आपके पार्टनर भी यहाँ पर मुझे स्टक दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कुछ हो सकता है ना, उनके कंपनी का जॉब है या फिर बिजनेस है, तो वहाँ पर लॉस फेस किया है, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जहाँ पर अकेलापन है, अकेले रहना चाहते हैं, अकेले अपनी प्रॉब्लम्स फेस करना चाहते हैं। साथ ही साथ उनकी ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे कि आपने उनको ब्लॉक किया है गुस्से में आकर, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। तो ये भी तकलीफ पहुंचा रहा है, कि इंसान को कभी भी याद रखे ना, अगर आप सच में किसी से किसी में इंटरेस्टेड है ना, तो एक बार अगर झगड़ा होता है, एक बार अगर फाइट हो जाती है, आर्गुमेंट्स हो जाती हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो तुरंत पार्टनर को ब्लॉक मत कीजिए। इससे क्या हो जाता है ना, आप उनके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं, वो किसी को भी हर्ट कर जाएगा। तो ब्लॉक मत कीजिए। हमेशा इंसान को ना, जिसको आप चाहते हैं, हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। ब्लॉक करना, एक बटन दबाकर आप ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या उससे आप खुश रह सकते हैं क्या? अपने आप से सवाल पूछ कर देखिए, कभी नहीं खुश रह सकते। ब्लॉक करने के बाद भी आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो ऐसे में क्या फ़ायदा है ब्लॉक करके? तो प्लीज़ किसी को ब्लॉक मत कीजिए। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे 8 घंटे के अंदर, ऐसी एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, कि काम में बिजी है, स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स, वैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके दिल में फिर से वो जगह बनाना चाहते हैं, और आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, और उसके लिए मेहनत भी करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है, यानी कि आपको ना किसी और के साथ नहीं देख सकते, या फिर ये पर्सन को अगर आपने मजाक में ही कहा है ना कि तो गुड बाय, मुझे कोई और मिलेगा, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। मतलब इनको आप इज्जत नहीं देते, ऐसा इनको लगता है।
तो कहीं न कहीं हर्ट सिचुएशन है, आपको थोड़ा-सा मनाना पड़ेगा इस पार्टनर को, ऐसा मुझे लगता है, ताकि रिश्ता ठीक-ठाक हो, या फिर अगर पार्टनर की गलती है तो ये आपको ज़रूर मनाएँगे, ऐसा मुझे ये कार्ड कहता है। फिर से 7 नंबर है, तो 1 हफ्ते की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये कहने की कोशिश करता है कि एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक-दूसरे की बात को आपने गलत तरीके से लिया है और खुद को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे ये कार्ड मुझे कहने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो राशियाँ यहाँ पर आई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि आई हुई है। साथ ही साथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट राशि जो आई हुई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो सभी 12 राशियां यहाँ पर आई हुई हैं। लकी नंबर जो है आपके लिए आए हुए हैं वो है 11 नंबर। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की भी बर्थ डेट्स ये इसमें हो सकती है। 11 नंबर है, 1 नंबर है, उसके बाद लकी नंबर आपके लिए 14 है, जो कि 2 बार आया है। 14 तो कुछ कहना चाहता है। साथ ही साथ 7 नंबर आपके लिए एक लकी नंबर है। वो 1 नंबर 2 बार आया है, 7 नंबर यहाँ पर आया हुआ है 2 बार, उसके बाद 14 नंबर आया है 2 बार। ये कुछ ना कुछ नंबर्स आपको कहना चाहते हैं। तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर मुझे जस्टिस कार्ड जो आया है उसे क्लैरिफाई करना है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है वो देखेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं कि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्या कहना चाहता है। जस्टिस क्या कहना चाहता है। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज़ अपने पार्टनर का ज़रूर नाम लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर आ जाए और आपको गाइडेंस मिल सके, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग एक गाइडेंस होता है और जितना आप विश्वास रखेंगे उतना डीपली आप कनेक्ट हो जाएंगे ये कार्ड्स के थ्रू अपने पार्टनर तक। तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए। और ये जो नंबर्स जो आए हैं आपके लिए वो कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होगा। इसमें जनवरी महीना आ रहा है, इसमें नवंबर महीना आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका ज़रूर जुलाई महीना भी आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर जस्टिस के कार्ड को 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। जस्टिस का कार्ड मुझे यही कहता है ना कि आप ऐसा लगता है मुझे जैसे कि इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आप अपने पार्टनर को जैसे कि हाथ से जाने नहीं दे रहे। हो सकता है कि वो मैरिड पर्सन है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा रिश्ता रखे, ऐसा मुझे लगता है। एक मैरिड पर्सन से आप डील करते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि आप सिंगल हैं, वो पार्टनर आपके मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। या दो यहाँ पर मुझे कपल ऐसे लगते हैं कि दोनों मैरिड हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे दिखाई देता है। तो जस्टिस का कार्ड मुझे ये ऐसा लगता है ना, जैसे कि आप डिवोर्स लेने वाले हैं और नई शुरुआत करने वाले हैं किसी के साथ, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्स लेने वाले हैं और आपके साथ शुरुआत करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील होता है। तो जस्टिस कार्ड को एग्जैक्टली क्लैरिफाई किया है कि किसी का डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स लेने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप एक डिवोर्सी से प्यार करते हैं, ऐसा भी मुझे फील होता है। कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। आपकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुशी के लिए, ऐसा मुझे ये कार्ड कहता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात ख़ास है कि दोनों कार्ड जो आए हैं, दोनों 4 नंबर के कार्ड्स आए हुए हैं। तो एक तो ये अप्रैल महीने को रिप्रेज़ेंट करता है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, वो 4 दिन की एनर्जी दिखाई देती है। दूसरी और एक एनर्जी है कि राहु की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर कि वो चीट कर रहे हैं या फिर आपको धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा आपको कुछ भी जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है। ऐसे ही मैसेज यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। तो एम्परर कार्ड यही कहता है ना कि प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, रीयूनियन के चांसेस भी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप वेट करते हैं ना तो सही वक्त पर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो सही समय पर सही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती हैं।
यहाँ पर जितने भी नंबर्स मैंने बताए या नंबर्स जो आए हैं ना, वो भी डिवाइन टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 14 दिन, 8 दिन, 7 दिन, ये डिवाइन टाइमिंग्स हैं। तो ये कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपकी तकदीर में जो लिखा है, अगर ये आपके तकदीर में ये लिखा है कि ये पर्सन को आप 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे या इस पर्सन का कॉल आपको 1 हफ्ते के बाद आएगा, तो यूनिवर्स वो चाहता है कि 1 हफ्ते के बाद ही आपका मिलन है। उन्होंने लिख कर रखा हुआ है, तो उससे कोई बदल नहीं सकता है। ऑलरेडी जो लिखा तकदीर में वो लिख ही दिया है। हाँ, अगर कुछ बुरा हो जाता है ना, तो उसके ऊपर आपको उपाय करना चाहिए ताकि उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन जो चीज़ होने वाली है वो होकर ही रहती है। लेकिन कितना विश्वास आप रखते हैं यूनिवर्स के ऊपर और डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, वो भी मायने रखता है। क्योंकि वो एनर्जी आपके साथ जब कनेक्ट होती है ना, तो फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा वक्त रहता है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स में अगर आप पड़े रहेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी नेगेटिव होती जाएगी। तो आज की रीडिंग में इतना ही। होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको फील कराया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।